यहाँ कॉमन फंक्शन से हम जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। कॉमन फंक्शन से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें बाइनेंस की A to Z इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। ट्रेड्स के जो सेक्शन है वो बारी बारी हम वहाँ जाकर एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफ़र क्या चीज़ है? ट्रांसफ़र के बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ आप अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे फ्रॉम फंडिंग वॉलेट टू वेयर, आप किस में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जैसे मैं स्पॉट वॉलेट से अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करूँगा, फ्रॉम स्पॉट वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट। कितनी करेंसी मैं यहाँ करना चाहता हूँ मैं वो यहाँ टाइप कर दूँगा कि मैं $10 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। कन्फर्म ट्रांसफ़र करूँगा तो वो यहाँ से उधर ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह मैं अगर USDT फ्यूचर वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके इसको कंफर्म कर दूँगा। इस तरह से आप अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे वॉलेट में। ठीक है, जैसे ही आप वॉलेट पे आएंगे तो टॉप पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है Web3, एक्सचेंज के बराबर में लिखा हुआ है Web3। उसको आपने प्रेस करना है। ये देखें यहाँ पे आ गया वेलकम टू Web3 और नीचे यहाँ पे आ रहा है क्रिएट वॉलेट। इसको आपने प्रेस करना है। ये देखें यहाँ पे वॉलेट क्रिएटेड। ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखें ये हो रहा है। तो ये देखें हमारा जो Web3 वॉलेट है यहाँ पे क्रिएट हो गया है और कुछ एसेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। वॉलेट में हमारे $0 पड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको इस वॉलेट का बैकअप लेना होगा। बैकअप लेने के लिए इसको प्रेस करें वॉलेट 1 को, बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आया है यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वॉलेट 1 नॉट बैकअप। ठीक है, इसको आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट करने को बोलेगा और यहाँ पे कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा। मैं इसको करता हूँ अलाउ। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ बैकअप योर वॉलेट एंड सेट योर रिकवरी पासवर्ड। द पासवर्ड इज़ यूज टू इनक्रिप्ट योर की शेयर। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लगाना होगा और उसी पासवर्ड के थ्रू ही आप अपना वापस से बैकअप यूज़ कर सकेंगे। इसको प्रेस करते हैं बैकअप। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है बैकअप विथ गूगल ड्राइव और बैकअप विथ QR। तो QR कोड से हम नहीं कर रहे, हम गूगल ड्राइव से करेंगे जो रिकमेंडेड भी है। इसको मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे आपको अपना रिकवरी पासवर्ड लगाना है 6 कैरेक्टर का। ऊपर भी वही लगाना है, नीचे भी वही लगाना है। तो भाई यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया। मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आ रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट बाइनेंस कैन नाउ रिकवर माई इनक्रिप्टेड। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ें लिखी हुई है, आपसे ये कंफर्म कर रहा है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो बाइनेंस आपकी हेल्प नहीं करेगा ये पासवर्ड रिकवर करने में, क्योंकि ये सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट है। इसकी जो की है वो आपके पास ही होगी और किसी के पास नहीं होगी। अलबत्ता बैकअप जो है, बैकअप की कॉपी ज़रूर होगी, मगर बैकअप भी तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आप ये पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू और उसको करते हैं बैकअप। ये देखिए आपका जो बैकअप है वो इनक्रिप्ट हो रहा है, बैकअप सक्सेसफुल। इसको करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए बैकअप सक्सेसफुली हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बैक जाए, मैं इसको बंद करता हूँ, उसको रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे वापस से आते हैं वॉलेट 1, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब ये डैशबोर्ड है बाइनेंस Web3 वॉलेट का। वॉलेट 1 को आप रीनेम भी कर सकते हैं, अपना कोई भी नाम देते हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ कस्टमाइज़ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन के लिए अलग वॉलेट रखना चाह रहे हैं, किसी अल्ट कॉइन के लिए अलग रखना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। कोई भी आप अपने नाम देकर इसको सेव कर सकते हैं। इसको कर देते हैं बिटकॉइन वॉलेट और यहाँ पे आप कोई भी अवतार वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे देखें बैकअप मैनेजमेंट आ रहा है कि बैकअप आपका हो गया है। इमरजेंसी एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इस अपने वॉलेट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं। मगर जब भी आप इमरजेंसी एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वॉलेट है आपका वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो आपको दोबारा आपको इंपोर्ट करना होगा। तो फिलहाल इसको रहने दें, कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट 5 एसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप दूसरे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे NFT ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट पे आएंगे तो यहाँ पे आप मार्केट पूरी विजिट कर सकते हैं कि कौन से कॉइन की क्या प्राइस चल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्वैप कर सकते हैं अपने कॉइन्स को। अब बाइनेंस एक्सचेंज से बाइनेंस Web3 वॉलेट पे फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे देखें टॉप पे लिखा हुआ है Web3। ठीक है, Web3 पे आपको आना है।
और Web3 पे हमने ऑलरेडी अपना वॉलेट जो है वो बनाया हुआ है, बैकअप भी लिया हुआ है, बनाया हुआ भी है। अब हम चाह रहे हैं कि बाइनेंस के अकाउंट में जितने हमारे पास USDT पड़े हुए हैं या कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है, जैसे अब मैं एक्सचेंज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट में मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 335 USDT पड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ से कुछ USDT अपने Web3 वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसके लिए आपको ही आना होगा सबसे पहले Web3 वॉलेट में, यहाँ पे आ जाएं। Web3 वॉलेट में आने के बाद आपको आना है रिसीव में, ठीक है। रिसीव में आने के बाद ये पेज मेरे पास आ गया। अगर आपने Web3 वॉलेट का बैकअप नहीं लिया होगा तो सबसे पहले आपको बोलेगा बैकअप बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मूव फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज टू Web3 वॉलेट। एक तो उन्होंने सिंपली ये बोला हुआ है कि यहाँ से आप सिंपली अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी और एक्सचेंज से, किसी और वॉलेट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जैसे कि BNB, ठीक है, मैं आ गया BNB पे, तो यहाँ पे आपको BNB का एड्रेस मिल जाएगा और नेटवर्क भी यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन है। तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। इस एड्रेस पे आपको अपने बाइनेंस के BNB भेजने होंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे देखें सारे कॉइन्स अवेलेबल है। जो भी यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है किसी एक्सचेंज से, किसी वॉलेट से, तो आप कर सकते हैं इजीली। अब रही बात अब बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करने हैं Web3 वॉलेट में, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखें ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है मूव फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज टू Web3 वॉलेट। यहाँ पे आपको प्रेस करना है ट्रांसफ़र इन। जैसे ही आप ट्रांसफ़र इन पे आएंगे तो बाइनेंस में जितने भी आपके फंड्स पड़े होंगे फंडिंग में, स्पोर्ट में, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है अपने Web3 वॉलेट में, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए फ्रॉम आ गया बाइनेंस स्पोर्ट एंड फंडिंग वॉलेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा एक्सचेंज का अकाउंट आ गया। उसके बाद ये बिटकॉइन वॉलेट जो हमने नाम दिया था अपने वॉलेट का, Web3 वॉलेट का, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर कॉइन में आते हैं तो यहाँ पे देखें वो सारे कॉइन्स दिखा रहा है जो मेरे पास अवेलेबल हैं बाइनेंस की एक्सचेंज में। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ USDT पे, ठीक है, मुझे USDT ट्रांसफ़र करने हैं। नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होगा कि Web3 वॉलेट में आप कौन से नेटवर्क पर सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं, BNB है, इथेरियम है, आर्बिट्रम है, पॉलीगॉन, ऑप्टिमम, काफ़ी सारे नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें जो सबसे कम फ़ी है वो है BNB स्मार्ट चेन की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये C चेन है। तो यहाँ पे मैं जो नेटवर्क सिलेक्ट करूँगा वो BEP20 है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे करूँगा BEP20 और यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा ट्रांसफ़र पे। मैं करता हूँ ट्रांसफ़र। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एड्रेस खुद ही आ गया, मुझे अपना एड्रेस कॉपी नहीं करना पड़ा, पेस्ट नहीं करना पड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब जैसे ही ये आएगा तो इसके बाद आपके पास पॉपअप आ जाएगा, द करंट नेटवर्क सर्टिफिकेट इज़ नॉट सिक्योर एंड हैज़ बीन डिसेबल्ड। अभी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो एड्रेस कॉपी किया है वो सिक्योर नहीं है, क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रस्ट है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि विड्रॉल अमाउंट कितना है। मिनिमम आप 0.29 कर सकते हैं और फ़ी आपको लगेगी 0.19। ये देखें नीचे लिखा हुआ है नेटवर्क फ़ी। सेम वही प्रोसेस है जो आप बाइनेंस एक्सचेंज से करते थे, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, मुझे अपने $20 ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ पे। अब $20 से रिसीव कितने होंगे? 19.81 मुझे रिसीव होंगे और 0.19 मुझे फ़ी लगेगी। तो अवेलेबल मेरे पास कितने हैं? 362 मेरे पास अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पे मैं करता हूँ विथड्रॉ पे, ठीक है। उसके बाद ये कन्फर्म ऑर्डर आ गया। ये आपसे पूछ रहा है कि नेटवर्क आपने ये सिलेक्ट किया था, एड्रेस ये सिलेक्ट किया था, अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं 20 USDT, इतनी फ़ी आपको लगेगी और स्पोर्ट वॉलेट से आपकी ये डिडक्ट हो गए। तो यहाँ पर अगर सारी चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो आप प्रेस करें कन्फर्म। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही आपको कन्फर्म करना है क्योंकि ये अनडन नहीं होगी। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है विड्रॉल प्रोसेसिंग। ये कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और आपके जो USDT हैं वो आ जाएंगे Web3 वॉलेट में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक। यहाँ पे आ जाए व्यू स्ट्री पे, ये देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पे देखें ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। तकरीबन 1 मिनट इसमें लगा होगा अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में। मैं अब यहाँ पे बैक करता हूँ, मुझे ईमेल भी आ गई है, इसको बैक करता हूँ, बैक करते हैं और यहाँ पे हम वापस आ गए अपने वॉलेट पे। यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन भी आ गया 19.81 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। तो बैक रिफ्रेश करते हैं।
और ये देखें 19.81 USDT हमारे आ गए Web3 वॉलेट में। तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये देखें कितने सिंपल स्टेप में हमारे USDT ट्रांसफ़र हो गए बाइनेंस के अकाउंट से बाइनेंस के Web3 वॉलेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।